सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही हो गया। तो आज बैग लेके सब आज स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का प्लान है। तो चलो आपको दिखाते हैं। अभी ट्रेन आएगी, गांधीनगर स्पेशल ट्रेन है, 12:30 बजे है। तो चलो मिलते हैं आपसे। तो अभी हम ये केवड़िया पे आए हैं। केवड़िया गांव में आ चुके हैं। अभी यहाँ से भारत भवन जाना है। भारत भवन से बस मिलेगी जो पूरा घुमाएगी। तो चलते हैं। और अभी यहाँ का नाश्ता एक नंबर था। यहाँ का नाश्ता था कुछ अपना खमन ढोकला और पापड़ा जो कड़ी के साथ में, बहुत टेस्टी था, बहुत लाजवाब था। तारक मेहता की। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट बस होना जो आपको ले जाएगी, घुमाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जो भी है यहाँ पे फेमस जगह पहाड़ी इलाका हो रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट बस है जो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी पे ले जाएगी। ये बस का कोई चार्ज नहीं है, आपको जो भी टिकट करना पड़ता है ऑनलाइन टिकट करनी पड़ती है, जो भी मेरी अभी चल रही है क्योंकि हमने घर से नहीं करी थी। अभी हमने यहाँ पे इंक्वायरी करी तो हमें पता चला कि आपको ऑफलाइन टिकट करनी पड़ेगी। और बस काफ़ी बढ़िया है, मैं आपको एक बार बस दिखाता हूँ। गए थे लेकिन हमारा स्लॉट 12 बजे का था और अभी करीब 10 ही बज रही है। तो जब तक हमको 2 घंटे अब इधर आ गए हम अपना सरदार सरोवर डैम, जो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा है। तो चलो जब तक आपको हम वो दिखाते हैं। और यहाँ से देखो बहुत बड़ा है। और यह जगह ऐसी है कि सरदार सरोवर डैम को पास से देखने का व्यू बना है। तो सरदार सरोवर डैम बना है 2 माउंटेन के बीच। हम खड़ी है माउंटेन है विंध्याचल एंड रिवर के सामने की रेंज है जो है सतपुरा रेंज। तो सतपुरा रेंज में 6 किलोमीटर आगे जाने पर महाराष्ट्र बॉर्डर आता है और हम खड़े यहाँ से आगे 45 किलोमीटर आगे। एंड बैक साइड एरिया स्टोरेज वाटर नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर स्टार्टिंग फ्रॉम एमपी और यही पानी आगे जाके अरबियन सी में मिलता है। तो ये जो सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर है जो 1210 मीटर लंबा है और हाइट डैम की बेस लेवल से 163 मीटर एंड सी लेवल से है 146 मीटर। तो 2014 में जो हाइट इंक्रीज की तो ऊपर में आपको व्हाइट पीएफ से बीच में ब्लैक पोर्शन में लगे गेट दिख रहे हैं। तो वही गेट रखे तो 2014 में तो वही गेट की हाइट रहेगी 18 मीटर और एक गेट ओपन करने पर पानी का बहाव रहेगा 1 लाख क्यूसेक। तो 30 गेट्स है। तो 30 लाख क्यूसेक पानी रिचार्ज करने पर नायग्रा फॉल से ज़्यादा पानी ये डैम के अंदर से रहता है। और इतना पानी का झील रहेगा कि यहाँ पे रुकने पर 2 मिनट से पहले हम दिख जाएंगे। और वही पानी जो जा रहा है आगे तो यही वाटर स्टोरेज जो आगे और एक चेक डैम बना है 12 किलो डाउन स्ट्रीम में, उसी के कारण ये बैकवाटर यहाँ तक आ चुका है। एंड वही पानी के अंदर अभी एकता क्रूज एंड वही पानी का रिसाइकलिंग होगा जो टर्बाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और पीछे में अभी रुका है पानी जो 131 मीटर पानी की हाइट है एंड वही लेवल 200 किलोमीटर उसका बैकवाटर है। जब पुल भरने पर यानी कि गेट का जो टॉप लेवल है 138 मीटर पुल होने पर 214 किलोमीटर उसका बैकवाटर रहेगा। तो स्टोरेज में 95,000 करोड़ लीटर वाटर स्टोरेज। तो स्टोरेज में भकरनागर से ज़्यादा है एंड यही पानी का यूज यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट के लिए होता है। तो सामने आपको यहाँ पे ये जो रेड बिल्डिंग आपको दिख रहा है उसके नीचे 350 फीट डाउन में बना है रिवर बेड पावर प्लांट और जिसके अंदर 200 मेगा की 6 टर्बाइन है। तो टर्बाइन को अभी आपने थोड़ा टाइम पहले वो कौन सा डैम था यार, सरदार सरोवर डैम देखा जो काफ़ी बड़ा है और उसकी जानकारी वो वहाँ पे वो मैडम ने दी है जो आप सुन चुके हो। तो अब आपको हम दिखाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो चलो बढ़ते हैं आगे स्टैचू ऑफ यूनिटी।
दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है ये। चलो आपको दिखा जाता है।